इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 संस्कृत का चैप्टर 12 पढ़ने वाले हैं। ठीक ना, जिसका नाम है सदाचार, यानी सदाचार, अच्छा आचरण। द्वादश पाठ, यानी 12वां पाठ। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर हल करने वाले हैं। तो क्या हल करने वाले हैं? प्रश्न उत्तर। तो जितना भी इस चैप्टर में सवाल दिए गए हैं सबके सब इसी वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभ्यास, यानी अभ्यास का प्रश्न। तो मौखिका, मुंह से बोलकर जवाब देना है। तो पहला है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी पूरे वाक्य में उत्तर दें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि मुंह से बोलें। यहाँ पे आपको लिख के भी दिखाएंगे, बोल के भी दिखाएंगे, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आए। तो क है कस्य चत्वारि वर्धन्ते, तो किसका चार चीजें बढ़ती हैं, किसका चार चीजें बढ़ती हैं। तो चलिए एक एक करके आपको सारा बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया था क्या, किसका चार चीजें बढ़ती हैं। तो उत्तर लिखेंगे अभिवादन शीलस्य चत्वारि वर्धन्ते। ठीक है, अभिवादन करने वाले का चार चीजें बढ़ती हैं। कौन सी चार चीजें हैं, इस अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो देखिए अभिवादन शीलस्य कानि चत्वारि वर्धन्ते। तो क्या बोला गया है, अभिवादन करने वाले का कौन सी चार चीजें बढ़ती हैं। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे अभिवादन शीलस्य आयु विद्या यश बलम च वर्धन्ते। तो अभिवादन करने वाले का आयु विद्या यश, ठीक है, यश और बल बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा कति मान्य स्थानानि संति। तो क्या बोला गया, कितने सम्मान प्राप्त करने की चीजें हैं, कितने सम्मान प्राप्त करने की चीजें हैं। तो उत्तर लिखेंगे पंच मान्य स्थानानि संति। ठीक है, तो 5 सम्मान प्राप्त करने की चीजें हैं। घ है पंच मान्य स्थानानि कानि संति। ठीक है, 5 सम्मान प्राप्त करने की चीजें कौन सी हैं। तो उत्तर लिखेंगे वित्तम बंधु वय कर्म विद्या च एतानि पंच मान्य स्थानानि संति। ठीक है, वित्तम में क्या होता है, धन। बंधु मतलब सगा संबंधी। वयम, हाँ ना, वय, वय यानी होता है आयु। कर्म यानी कर्म, और विद्या यानी विद्या, और च यानी और। ठीक है, च में क्या होता है और। तो उत्तर होगा वित्तम बंधु वय कर्म विद्या च एतानि पंच मान्य स्थानानि संति। तो धन, सगा संबंधी, आयु, कर्म और विद्या, ये 5 सम्मान प्राप्त करने की चीजें हैं। किसी के पास धन है तो लोग उसका मान सम्मान करते हैं, और किसी के पास क्या वय आयु है, ठीक है, कर्म है, इस तरह से। अंगा देखिए कदा बुधियेत, ठीक है, कदा बुधियेत, तो कब जागना चाहिए। तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। तो उत्तर लिखेंगे ब्रह्म मुहूर्ते बुधियत्य। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्ते बुधियत्य, तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। दूसरा है सुस्पष्टम उच्चार्यत। ठीक है, स्पष्ट तरीके से उच्चारण करें। ठीक है, स्पष्ट रूप से उच्चारण करें। तो देखिए ब्रूयात, ब्रूयाताम, ब्रूयुः, आचरेत, आचरेताम, आचरेयुः, भवेत, भवेताम, भवेयुः। तो आपके लिए उच्चारण करके आपको दिखा दिए। तीसरा देखिए अब पठत, यानी पढ़िए। ठीक ना, पढ़िए। तो देखिए न मित्रम अमित्रम, न मेध्यम अमेध्यम। यहाँ पर ये है ना परिवाची शब्द है। न असूया अनसूया, न पृष्ठ अपृष्ठ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ना विसर्ग छूट गया, किताब में ही छूटा हुआ। न न्यायेन अन्यायेन, न उचितम अनुचितम। ठीक है, तो ये दोनों का ना, ये दोनों को जोड़ करके लिखा गया है। ये दोनों को न मध्यम तो अमध्यम। ठीक है, तो दोनों का अर्थ है ना सेम ही है। अब देखिए लिखिता, यानी लिखिए। तो चौथा सवाल है उदाहरणानुरूपम वाक्यानि रचयत। तो क्या बोला गया है, उदाहरण के रूप में वाक्यों की रचना करें। ठीक है, उदाहरण में जैसे दिया गया ना उसी तरह रचना करना। जैसे नित्यम मिस होता है हर रोज, ठीक ना, प्रतिदिन। यहाँ पर वाक्य बनाया गया वयम नित्यम विद्यालयम गच्छामः। ठीक है, तो हम लोग प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। इसी तरह हमें बाकी से भी बनाना। तो चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए पिता, तो पिता से क्या बनाएंगे, अब बनाएंगे पिता, ठीक है, पिता पुत्रेण सह, पिता पुत्रेण सह गच्छति। ठीक है, पिता पुत्रेण सह गच्छति, तो पिता पुत्र के साथ जाता है। स्वस्थ यानी स्वस्थ, है ना, स्वस्थ होगा तो लिखेंगे सह स्वस्थ, स्वस्थ अस्ति। ठीक है, वह स्वस्थ है। कांचनम, कांचनम मतलब होता है सोना। ठीक ना, सोना चांदी होता है ना, वो वाला सोना। तो यहाँ पे होगा
सर्वे लिखेंगे, सर्वे कांचनम, कांचनम, सर्वे कांचनम, ठीक है, इच्छन्ति, ठीक है, इच्छन्ति। तो इसका हिंदी क्या होगा? सभी सोना चाहते हैं, ठीक है ना, सभी सोना चाहते हैं। सोना चांदी कौन नहीं चाहता है? अब देखिए जीविती यानी जीवित है, तो यहाँ पे बनाएंगे वाक्य यस्य, यस्य कीर्ति, यस्य कीर्ति सह जीविती, ठीक है, सह जीविती। तो हिंदी क्या होगा? जिसका यश है वह जीवित है। रक्षार्थम यानी रक्षा करने के लिए, तो यहाँ पे वाक्य बनाएंगे अहम, अहम देशस्य, अहम देशस्य रक्षार्थम, रक्षार्थम, ठीक है, जीवामि, ठीक है, जीवामि। तो हिंदी क्या हो जाएगा? मैं देश की रक्षा करने के लिए जीता हूँ, ठीक है, मैं देश की रक्षा करने के लिए जीता हूँ। तो 4 कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। 5वां देखिए, सुमिलनम कृत, सही सही मिलान करें। तो ये सब दिया हुआ है, इसी का सही सही मिलान करना है। तो देखिए पहला है सदाचार, यानी पहला क्या? सदाचार है, यानी सदाचार, ठीक ना, सज्जनों का व्यवहार। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? संजना नाम व्यवहार, यानी सज्जनों का व्यवहार, तो उसको सदाचार कहते हैं। तो इसको मिला देते हैं। अब देखिए मेधावी, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? यह कंचित विलक्षण संस्कारम धार्यति, ठीक ना, जो कोई विलक्षण गुण धारण करते हैं। जैसे कोई डांसर है जो डांस करता है तो कुछ विशेष हो गया, कोई गाता है तो उसके गाने की जो कला है वो विशेष हो गया, तो उसको बोलेंगे मेधावी, ठीक है। जो बाकी में नहीं है उसमें है तो मेधावी हो गया, या फिर पढ़ने में भी कोई मेधावी हो सकता है। अब देखिए सुभाषितम, ठीक है, सुभाषितम यानी सुंदर वचन होगा, ठीक है, तो हो गया सुंदर वचनम। आगे देखिए पूर्वज, पूर्वज मतलब क्या होगा? यहाँ पर कस्य चित्त वंशस्य पूर्व पुरुष, इसमें मिला देते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? कस्य चित्त वंशस्य पूर्व पुरुष, तो देखिए किसी के वंश के पहले जन्मे पुरुष, तो जो हमारे माता पिता हैं, दादा दादी हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया? हमारे वंशज हो गए। आगे देखिए गढ़िया, गढ़िया यानी क्या होता है? श्रेष्ठ होता है, ठीक है, तो मिला देंगे श्रेष्ठा में, हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बच गया? मुहूर्त बच गया, तो मुहूर्त का होगा समय विभागा, समय का जो विभाजन है ना उसको मुहूर्त कहते हैं, ठीक है। एक मुहूर्त बराबर पता है? एक मुहूर्त बराबर 24 मिनट होता है, एक मुहूर्त बराबर क्या? 24 मिनट होता है। आगे देखते हैं क्या। 6ठा सवाल देखिए, प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखें। क सवाल देखिए, कल्याण कामिना के नाव मंतव्य, ठीक है, कल्याण चाहने वालों को किसका अपमान नहीं करना चाहिए, ठीक है, कल्याण चाहने वालों को किसका अपमान नहीं करना चाहिए, तो किसका अपमान नहीं करना चाहिए? गुरु का, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये पहला का उत्तर लिखेंगे गुरु, ठीक है ना, आचार्य। तो चलिए एक एक करके आपको सारा लिखाते हैं। तो क्या पूछा जा रहा था? कल्याण चाहने वालों को किसका अपमान नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उत्तर लिखेंगे कल्याण कामिना आचार्य पिता माता, ठीक है, पिता माता भ्राता पूर्वज च नाव मंतव्य। तो देखिए कल्याण चाहने वालों को है ना, ठीक है, आचार्य यानी गुरु, पिता माता, ठीक है ना, भ्राता और हमारे पूर्वज का अपमान नहीं करना चाहिए। छह सवाल देखिए, कस्मात अमृतम ग्राह्यम, ठीक है, किससे अमृत ग्रहण कर लेना चाहिए, तो उत्तर लिखेंगे विषाद अमृतम ग्राह्यम, विष से यानी जहर से अमृत ग्रहण कर लेना चाहिए, ठीक है। यानी कुछ इसका मतलब क्या बोला गया है ना, कि अगर कोई बुरा आदमी है, ठीक है, उसमें कोई अच्छा गुण है, ठीक है, तो हमें वो अच्छा गुण ग्रहण कर लेना चाहिए। ये नहीं कि कोई बुरा आदमी है तो उसका हर चीज हम, है ना, ग्रहण नहीं करेंगे। अच्छी बातों को ग्रहण कर लेना और खराब बातों को, हाँ, खराब बातों को छोड़ देना है। इसमें इसका मतलब ये बताएगा। ग देखिए किम शौचम श्रेष्ठम स्मृतम, ठीक है, किसकी पवित्रता को श्रेष्ठ कहा गया है, तो उत्तर लिखेंगे अर्थम शौचम श्रेष्ठम स्मृतम, ठीक है, धन की पवित्रता को श्रेष्ठ कहा गया है, ठीक है। अर्थम इसका होता है धन। आगे देखिए कह शतम वर्षानी जीवती, जिन्हें कौन 100 वर्षों तक जीता है, तो उत्तर लिखेंगे यह सदाचार श्रद्धावान अनसूयश्च नरः सह शतम वर्षानी जीवती। तो क्या बोला गया? जो अच्छे आचरण वाला, ठीक है, जो सदाचार मतलब अच्छे आचरण वाला, तो जो अच्छे आचरण वाला, ठीक है, श्रद्धावान और ईर्ष्या रहित है, वह 100 वर्षों तक जीता है। आगे देखिए अंग अपृष्ट किन कुर्यात, ठीक है, बिना पूछे क्या नहीं करना चाहिए, तो उत्तर लिखेंगे अपृष्ट कस्यचिद न ब्रूयात, ठीक है, तो बिना पूछे ना, बिना पूछे किसी से नहीं बोलना चाहिए,
ठीक है, आपसे कोई बोले, आपसे कोई कुछ सवाल पूछे तभी बोलना चाहिए। 7वां सवाल देखिए, वर्णान संयोज्य लिखत, तो बोला गया वर्णों को जोड़कर लिखें यथा मतलब जैसे। तो देखिए ये जो हलंत लग गया ना, व में हलंत लग गया तो आधा व हो गया, समझे? तो इसको खाली व बोलेंगे, ठीक है। तो व ई, तो वी हो गया, ठीक है। आधा त है, ठीक है, आधा त, ये और एक और आधा त है। तो यहाँ पे देखें ये त और अ मिलकर तो पूरा त बन गया, और ये क्या आधा त है, तो ऐसे कर दिए ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, आधा त और पूरा त, महलंत है तो महलंत, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। पहला देखिए, अब ब और र यानी आधा है, तो आपको बता देना हलंत लगा हुआ है यानी आधा है, ठीक है। तो आधा ब कितना बार बोलेंगे, तो यहाँ पे खाली ब बोलेंगे, ठीक है। तो ब और र और आ, तो क्या हो गया, बड़ा हो गया, हो गया बड़ा। आधा ह म है ना, ह म और अ, तो ब्रह्मा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रह्मा हो गया। आधा म उ है ना, म उ और ह है, ठीक है, म और उ तो मुंह हो गया, ठीक है। ह और उ तो हु हो गया, ठीक है। उसके बाद र है, तो यहाँ पे र लिख देंगे, और त और अ तो मुहूर्त हो गया, ठीक है। स र अ तो क्या हो गया, स्र हो गया, है ना, स्र हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, द ध, ठीक है ना, और आ तो श्रद्धा हो गया, ठीक है, श्रद्धा, ठीक है। उसके बाद देखिए स री, ठीक है, स री और अंग है, ठीक है, स री और अंग, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे श्री हो जाएगा, ठीक है, श्री हो गया, और आधा इसमें बुंदा हो जाएगा। उसके बाद ग और आह, तो गा हो गया, और रह और अह तो रह हो गया, तो हो गया सिंगार। उसके बाद देखिए ऊ, है ना, यहाँ पे क्या ऊ है, यहाँ पे ऊ लिख देते हैं, और आधा ज है तो आधा ज लिख दिए, ठीक है। ज और व है, ठीक है, फिर आधा ज है ना, यहाँ पे आधा ज दो ज, और व और अ तो पूरा व बन जाएगा, ठीक है। ल और अह तो लह बन जाएगा, तो हो गया उज्ज्वल। 8वां सवाल है, उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुत, तो क्या बोला गया है, उदाहरण के अनुसार शब्दों को पृथक करें, यानी क्या शब्दों को अलग करें। तो यथा जैसे दिया हुआ सर्वेशम एव, इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सर्वेशम प्लस एव बनेगा। इसी तरह इसको तोड़ना है, लोकमा चरित को, तो इसको तोड़ेंगे ना तो क्या बनेगा, पहले बनेगा लोकम बनेगा, ठीक है, लोकम, और बनेगा आचरित, लोकमा चरित हो जाएगा। उसके बाद है रक्षार्थ मायूसा, तो इसको तोड़ेंगे तो बनेगा रक्षार्थम, ठीक है, रक्षार्थम और आयुषा बनेगा, ठीक है, रक्षार्थम और आयुषा। उसके बाद है यहाँ पे वृत ममे धयात, ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे तो बनेगा वृतम, ठीक है, वृतम और अमेधयात, अमेधयात। उसके बाद देखिए प्रथम मेव, इसको तोड़ेंगे तो बनेगा प्रथम, है ना, प्रथमम, प्रथमम और प्लस एव बनेगा, ठीक है। अगला देखिए शौचानामर्थ शौचम, जिसको तोड़ेंगे तो बनेगा शौचा नाम बनेगा, ठीक है, शौचा नाम, तो शौचा नाम तोड़ दिए। उसके बाद है अर्थ शौचम बनेगा, ठीक है, अर्थ शौचम, ठीक है, हो गया अर्थ शौचम। 9वां सवाल है मंजूषाया पदानि संयुज्य वाक्यानि रचयत, मंजूषाया यानी क्या, ब्रैकेट से, तो ब्रैकेट से शब्दों को चुनकर वाक्यों को, है ना, वाक्यों की रचना करें। तो देखिए जैसे यहाँ पे यथा उत्तर, है ना, यथा उदाहरण दिया गया, भारतस्य उत्तर भागे कश्मीर राज्यम अस्ति, ठीक है। तो भारत के उत्तर भाग में, है ना, भारत के उत्तरी भाग में कश्मीर राज्य है, यहाँ पर वाक्य की रचना किया गया, तो खाली स्थान को भरना है चुन के। तो क देखिए यहाँ पे भारतस्य डैश वंग प्रदेश अस्ति, भारत के पूर्व भाग में वंग प्रदेश है, तो पूर्व भागे यहाँ पे क हो जाएगा पूर्व भागे, तो इसको भरेंगे पूर्व भागे, क में भर दें। ख है बिहारस्य डैश गंगा नदी प्रवहती, तो बिहार के बीच में गंगा नदी बहती है, तो बीच में यहाँ पे हो जाएगा ख मध्य, ठीक है, तो यहाँ भरेंगे मध्य, हो गया। ग है वंगोपसागरस्य डैश उत्कल प्रदेश अस्ति, ठीक है। तो क्या बोला गया है यहाँ पर, बंगाल की खाड़ी के तट पर, ठीक ना, उत्कल प्रदेश यानी ओडिशा है, ठीक है, उत्कल प्रदेश यानी ओडिशा, तो बंगाल की खाड़ी के तट पर ओडिशा है, तो तट पर का क्या होगा, तटे हो जाएगा, तो ग में भरेंगे तटे, होगा तटे। घ है डैश तीरे वाराणसी अस्ति, ठीक है। तो क्या बोला गया है, यहाँ पे गंगा के किनारे वाराणसी है, यहाँ पे ये भराएगा,
ठीक है, घ में गंगाय, ठीक है, गंगा के चाहिए ना तो गंगाय भराएगा। अंगः पाटलिपुत्रस्य उत्तर भागे डैश प्रवहति, ठीक ना। तो क्या बोला गया, पटना के उत्तरी भाग में डैश नदी बहती है, तो कौन नदी, गंगा नदी बहती है। यहाँ पे अंगा में हो जाएगा गंगा, ठीक है, गंगा। आगे देखिए, आगे कौन बच गया, विशाला बच गया और पर्वता नाम बच गया। देखते हैं किसमें भराएगा। सोन नदः अतीव डैश वर्तते, ठीक है, सोन नदी बहुत विशाल है यानी बहुत बड़ा है, ठीक है, सोन नदी, यहाँ भराएगा विशाला, ठीक है। तो विशाला यहाँ पे देखिए च में है ना, ऊपर में, तो च में भराएगा विशाला। अब जो बचेगा वो भर देंगे, तो देखिए पर्वता नाम बच गया, तो इसी में भर देते हैं पर्वता नाम, ठीक है, पर्वता नाम, ठीक है, यहाँ पे यही दिया हुआ पर्वता नाम। तो क्या बोला गया यहाँ पे, हिमालय पर्वतानाम राजा कथ्यते, हिमालय को पर्वतों का राजा कहा जाता है। हो गया, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। 10वां सवाल देखिए, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, तो क्या बोला गया, ब्रैकेट से क्रिया शब्दों को चुनकर खाली स्थानों को पूरा करें, ठीक है, ये सब क्रिया है, क्रिया जैसे काम करने का बोध होता। तो देखिए यह था उदाहरण दिया गया, वयम भारतवर्षे निवसामः, ठीक है, अहम आवाम वयम, वयम इस होता है हम लोग, तो हम लोग भारत में रहते हैं, ठीक है। तो क देखिए, त्वम कस्मिन् ग्रामे डैश, ठीक है, त्वम कस्मिन् ग्रामे डैश, तुम किस गांव में क्या होगा, रहते हो, निवस सी हो जाएगा, ठीक है, निवस सी, ये लो भरेंगे, तो लिख देते हैं निवस और सी। उसके बाद देखा पाटलिपुत्रम गंगायास तटे, ठीक है, डैश, ठीक है ना। तो क्या बोला गया, पटना गंगा के तट पर स्थित है, तो यहाँ पे हो जाएगा विराजित है, ख में हो जाएगा विराजित है। ग है राज्ञो दशरथ से चतवारा पुत्रा, ठीक है, डैश, ठीक है, तो राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, ठीक है ना, तो ग में हो जाएगा आसन, ठीक है, ग में क्या हो जाएगा, आसन, हो गया। ख है यूयम अस्माभि सह विद्यालयम, ठीक है, यूयम अस्माभि सह विद्यालयम, तुम लोग हमारे साथ विद्यालय चलो, तो चलो का क्या हो जाएगा, यहाँ पे चलत हो जाएगा, तो घ में हो जाएगा चलत, तो चलत भर देते हैं, हो गया। अंग है अस्माकम विद्यालय सव वार्षिकोत्सव डैश, ठीक है, सभा में होता आने वाला कल, यहाँ पे क्या बोला गया, हमारे विद्यालय में कल वार्षिक उत्सव होगा, ठीक है ना, होगा, यहाँ भरेंगे होगा, तो होगा क्या हो जाएगा, भविष्यति हो जाएगा, तो अंगा में भरेंगे भविष्यति। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये जो निवसामा है ना, यहाँ ये वाला यहाँ पर पहले ही भरा जा चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।